हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैद्युत धारा, माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल, अफवाह वेग हर चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इस बात को आप समझिए ऐसे कि जब किसी चालक में, सपोज दैट ये कोई चालक है, इसमें जब विद्युत आवेश होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक लाइन की एक दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना समय में आवेश प्रवाहित होगा, उस दर को हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप वो भी नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है और इसे हम I से दर्शाते हैं। दूसरी बात कि वैद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, यानी कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होगी। अब समझिए कि वैद्युत धारा का सूत्र क्या होगा। हमने आपको बताया कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, यानी कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसे है हम वैद्युत धारा कहेंगे। I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T, यानी कि T समय में अगर Q आवेश प्रवाहित होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा। हम जानते हैं कि Q बराबर होता है NE, तो NE/T, तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा वैद्युत धारा का कि I=QT = NE/T। अब हम जानेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है तथा अफवाह वेग क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल तथा अफवाह वेग क्या होता है। इसको मैं एक पॉइंट के रूप में बताऊंगी, तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मुक्त छूट गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में स्थिर धनायनों के बीच खाली स्थान में अनियमित गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है कितनी होती है? 10⁵ मीटर/सेकेंड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखवा दिया ब्रैकेट में, आप भी चाहे तो नोट कर सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल लगभग 10⁵ मीटर/सेकेंड होती है और ये धातु में स्थिर जो धनायन होते हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसमें ये अनियमित रूप से गति करते हैं। और हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब समझिए आप कि मुक्त की गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धनायनों से टकराते हैं। सपोज दैट ये कोई चालक है और इसमें धनायन भरे हुए हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे गति करते समय हर बार क्या होंगे? धनायनों से टकराएंगे तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदलती जाएगी। जितने बार टक्कर होगा उतने बार इनकी गति की दिशा बदलती जाएगी। सपोज दैट कि सबसे पहले यहाँ से ये धनायन पूरा भरा हुआ है, ये कोई चालक है और उसमें पूरा ये धनायन भरा हुआ है, ये जगह जगह पे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये गति करेंगे तो बार बार धनायनों से टकराते जाएंगे और हर एक दिशा के बाद यहाँ से टकरा कर यहाँ पे हैं, यहाँ से टकराने के बाद इनकी दिशा बदल जाएगी, फिर दिशा हर बार इनकी दिशा क्या होगी? बदलती जाएगी। तो आप समझिए कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच जब लगातार 2 बार टक्कर होगा तो टक्करों के बीच की दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहेंगे, यानी मीन फ्री पाथ। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन फ्री पाथ। आप इसे ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक कार है, सपोज डेट आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक कार है और ये कार किसी बाइक से टकरा जाती है। टकराने के बाद जो ये दूरी चली, बाइक से टकराने के तुरंत बाद जो ये कार है वापस से किसी ट्रक से टकरा गई, तो टकराने के बीच में जो पूरी दूरी तय हो रही है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ कहेंगे।
तो ये हम बता रहे हैं कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टकरों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आगे तो टकराने में जो समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, विश्रांति काल कहेंगे। सब ऐसे लिखेंगे कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टकरों में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल को हम श्रांति काल भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रिलैक्शन टाइम, और इसे हम ताऊ से दर्शाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अफवाह वेग क्या हो। अफवाह वेग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होने वाली नियमित औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। या फिर इसकी एक और डिफिनेशन ये भी है कि धारा प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को हम अफवाह वेग कहते हैं। जब किसी चालक में आप धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बार बार टकराते रहते हैं, तो उनके बीच जो इनका औसत वेग होगा उसे हम क्या कहेंगे, अफवाह वेग कहेंगे, और इसे हम VD से दर्शाएंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अफवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।